बैरिस्टर साहब, ये जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया वो किन बुनियादों पर किया गया, और जो नाम शामिल नहीं किए गए उनके हवाले से क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है? जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। This was the observation of Supreme Court. बैरिस्टर साहब, ये जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया वो किन बुनियादों पर किया गया, और जो नाम शामिल नहीं किए गए उनके हवाले से क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है? दो बातें। आज जो जिन नामों का जिक्र अरशद शरीफ की वालदा ने किया उस पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट। जब वो लेटर चीफ जस्टिस को पेश किया गया अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से, तो चीफ साहब ने जब वो लेटर देखा तो उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा कि दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ए अग्रीव्ड मदर, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। Very interesting point. This is a statement of a aggrieved mother, not a statement of a witness. So you have to act in accordance with law. That is, साथ उन्होंने फिर एक और बात, जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें. As far as these people are concerned whose name have been mentioned in this letter, they are not going to be investigated now. Now this was the observation of Supreme Court Chief Justice. I hope डॉक्टर साहब आपको ये बात समझ आई कि investigation is going to be confined at the moment towards those two people whose name have been mentioned in that FIR. अच्छा बैरिस्टर साहब, ये कीनिया में जो हाई कमीशन और मुतल्लिका हुकाम के साथ तहकीकाती टीम राब्ते में है, सुप्रीम कोर्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से मदद लेने की हिदायत भी की है, तो इस हवाले से हुकूमत या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करेगी और क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या तवक्कुआत है अब केस के हवाले से? फाइंडिंग कमेटी ने तो इतना डिसअपॉइंट किया है, दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग देमसेल्व्स इन द रिपोर्ट। कभी वो एक बंदे के बयान को दूसरे से मंसूब कर देते हैं, कभी तीसरे बंदे के बयान को चौथे बंदे से मंसूब कर देते हैं। तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, दैट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। पीपल आर कंप्लेनिंग कि जनाब हमें इंटरव्यू करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट दी ही नहीं और हमारे नाम से ये स्टेटमेंट आगे चला दी। दूसरी बात ये है कि ये दो इंडिविजुअल्स की एक कमेटी थी, गवर्नमेंट ने जल्दी से भेजी थी, दे वर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अभी उन पे सवालात उठाए जा रहे हैं उनकी करेक्टनेस पे और बहुत सारी बातें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी कि जनाब ये एफआईआर फलां बंदे ने हमें बताया कि फलां बंदे की बिहैसियत पे काटी जा रही। देयर जॉब वाज टू इन्वेस्टिगेट कि अरशद शरीफ पे ये 16 एफआईआर किसने कटवाई। उनके पास इसका जवाब बिल्कुल नहीं, लेकिन वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि फलां बंदे ने ये हमें बताया कि इस बंदे की बिहैसियत पे एफआईआर कट दी। देयर जॉब वाज टू मेक श्योर हु हैज एक्टेड इन कनाइवेंस विद सम अथॉरिटीज एज फार एज एफआईआर आर कंसर्न। वो तो नहीं बता रहे। तो एज फार एज देयर ओन क्रेडिबिलिटी इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में कहा जा रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन कल वो सुप्रीम कोर्ट में दी। तो ये जब तक मामला सीधे नहीं होंगे अभी आपको ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।